हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हम सेशन कर रहे थे जीडीपी का। तो हम जीडीपी लगभग कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। और मेंस के लिए तो कई टॉपिक ये जाते हैं जो मोस्टली प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट था उसी सेक्शन को हम कर रहे हैं, ज़्यादा हम कचरा नहीं पढ़ रहे। तो देखो, आज हमें उसी में जाते हैं। हम जीएनपी, जीडीपी पढ़ा था। जीडीपी का मतलब होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यानी इंडिया की टेरिटरी जो है, भले वो इंडिया की टेरिटरी आइलैंड हो या कहीं भी हो, उस टेरिटरी के अंदर जो हो रहा है ना प्रोडक्शन, उसको कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अब ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है नेशनल, तो नेशनल का मतलब क्या हुआ? देखो, नेशनल का मतलब हुआ कि जो भारतीय सिटीजन है ना, जो वो सिटीजन क्या प्रोडक्शन कर रहा है उसको कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि भाई देखो, इसका मतलब ये नहीं कि भारत का जो सिटीजन है वो सिर्फ इंडिया में रह रहा है। भारत का सिटीजन मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ठीक है। भारत का सिटीजन मान लो कि कई अफ्रीकन कंट्री में रह रहा है। अगर वो यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है, इंडिया में रहो या बाहर रहो या कहीं रहो, अगर वो क्या इनकम कर रहा है, अर्न, वो क्या चीज़ बना रहा है, उससे क्या अर्निंग कर रहा है, उसको जो वो उनकी जो अर्निंग है, उनका जो प्रोडक्शन है, उसको कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये तो होगी सिंपल भाषा। अब हम उसको कहेंगे तो इसको हम ऐसे क्यों काउंट कर रहे हैं, आपके अंदर सवाल आएगा। तो देखो, हमें अपने वास्तविक जो हमारा जो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन वास्तव में कितना है, हमारी इनकम इंडिया की रियलिटी में हमारी इनकम कितनी हुई है, अगर ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये चेक करना है तो चेक करने के लिए हमें ये निकालना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी के अंदर तो जो मान लो इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर है, अगर वो जॉब कर रहा है, मान लो कि वो टाटा के अंदर इंडिया में कोई जॉब कर रहा है जो यूएसए का पर्सन है, तो उसने मान लो उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़। अगर 1 लाख रुपीज़ उसकी सैलरी है तो वो क्या करेगा? वो इंडिया में रखेगा? नहीं, वो तो अपने यूएसए में ले जाएगा। तो ले जाएगा मतलब वो तो इंडिया से आउट हो गई। अगर वो आउट हो गई तो वो तो मतलब इंडिया के लिए तो हमने तो काउंट कर दी थी कि इतनी जीडीपी इतनी, लेकिन वो तो वास्तव रियलिटी में तो वो तो आउट हो गई इंडिया से इनकम। तो ये रियल नहीं हुई जीडीपी। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन है वो हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन करते, उसके लिए हम करते हैं इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। इसके लिए क्या करते हैं? इसको दिखाने के लिए हम कहते हैं कि जो जीडीपी होता है ना, जीडीपी के अंदर जो होता है, हम ऐड करते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड जो होती है वो क्या होती है उसको मैं बताता हूँ। देखो, इसमें ये जो डेफिनेशन दी है वो पढ़ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। देखो, जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया विद इन द अकाउंटिंग ईयर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज द डिफरेंसेस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज एंड इनकम पेड फॉर द फैक्टर सर्विस। ये देखो, ये जो आप पढ़ लेना, मैं भी आपको सिंपल बता रहा हूँ कि देखो, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होती है कि मान लो अभी मैंने बताया कि कोई टाटा में आदमी काम कर रहा है, तो वो तो जो यूएसए का है तो वो यूएसए में भेज देगा। तो ऐसे का ऐसे हमें क्या होना है कि भाई विदेश में कहीं भी, चाहे यूएसए में हो, इंडिया में हो, बाहर मतलब अफ्रीका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी इंडियन अगर कोई काम कर रहा है ना, तो उसकी जो इनकम है वो भारत आ गई। कहाँ आ गई? वो आ गई इंडिया। और जो भारत के अंदर जो विदेशी फॉरेनर जो काम कर रहे हैं उनकी इनकम को हटा दो, भारत से बाहर कर दो, ठीक है, तो उनकी बाहर हो गई। और इंडियन वालों की, जो इंडिया के जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने परसेंट इंडिया के जो सिटीजन थे, उनकी जो रेमिटेंस वगैरह भेज रहे थे उनको ऐड कर दिया, तो ये आ गए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। ये मतलब कि भाई अभी ये सिर्फ इंडियन की है। क्यों? कि नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर का मतलब ये हो गया कि भाई रिसीव कितनी हुई है, और इनकम और आउटपुट। आउटपुट नेट में मतलब आउटपुट जो है वो फॉरेनर जो इंडिया में काम कर रहा था उसकी बाहर कर दी, और रिसीव मतलब जो इंडियन आउटसाइड काम कर रहे थे उनको इन कर दिया। तो इन करने के, इन और आउट करने को माइनस प्लस करके जो बचता है ना उसको कहेंगे हम नेट, इसको कहेंगे नेट। तो वो फिर नेट को हम अपने जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमें निकलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब अब इस जीडीपी में फॉरेनर्स का कुछ नहीं रहा, और इसमें नेट करके हम प्लस माइनस फॉरेनर्स का जो हटा दिया और विदेश से इंडियन का जोड़ दिया,
इसको हमने जीडीपी में जोड़ा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया। तो देखो इनकम क्या होती है, अब देखो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि भाई इनकम क्या है। इनकम होता है, एक होता है कि प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है, ये हो गया प्राइवेट रेमिटेंस हो गया, रेमिटेंस प्राइवेट रेमिटेंस मतलब कोई मान लो कि श्याम है, ठीक है, श्याम मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, तो वो उसने मंथली कोई सैलरी है, उसका खर्चा वगैरह निकाला, उसने क्या भेजी एसबीआई में, इंडियन के एसबीआई जो है ना, एसबीआई में अपनी सैलरी ट्रांसफर कर दी। एसबीआई ने उसके परिवार वालों को इंडियन रुपी में जितना बनता था उसने अपने परिवार वालों को दे दिया, तो वो क्या हो गया, रेमिटेंस हो गया। तो वो किस में आ गई, ये होगी कि भारत के जो सिटीजन है वो आउट में काम कर रहा है आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में भेज रहे हैं, एक तो हो गया प्राइवेट। दूसरा होता है ये हमेशा मोस्टली जो है ना प्राइवेट रेमिटेंस ये प्लस में रहता है, क्योंकि जो डायस्पोरा है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा है, आउटसाइड में भारत के जो बहुत नागरिक काम करते हैं, तो ये हमेशा मतलब प्लस में रहता है ज़्यादातर। दूसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन, मतलब वो जो लोन नहीं, इंटरेस्ट जो होता है ना, मान लो कि हमने किसी को लोन दिया है, मान लो हमने श्रीलंका को लोन दिया है 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का लोन दिया, तो उस पर हम श्रीलंका हर साल हमें इंटरेस्ट दे रहा है, एवरी ईयर ही इज गिविंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। तो वो इंटरेस्ट जो है ना वो भी इसी में काउंट होगा, जो होती है किसमें, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट। लेकिन ये हमारा माइनस रहता है ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया इज टेकिंग लोन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, मोस्टली इंडिया इज नॉट गिविंग दैट मच लोन, तो ये लगभग नेगेटिव रहता है इंडिया का हालांकि। सो ये एक होती है ग्रांट्स मतलब वो होता है कोई गिफ्ट्स हो गए, किसी ने मतलब ये ग्रांट्स दे दी कि जो नॉन पेएबल होता है, वापस हमें पे नहीं करना है, कोई भाई जैसे डेवलपिंग कंट्री को जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो ग्रांट्स देते, तो ये सब होता है, ये काउंट होता है। और जो इंडिया में काम कर रहे फॉरेनर उनको हटा देने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, उसको अगर हम जीडीपी में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन वियर्स एंड टीयर्स लॉसेस जो होता है ना, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि मान लो कि एक सिंपल भाषा में कि एक मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई मशीन लगा हुआ है, ठीक है, मशीन क्या है, जो मान लो एक कपड़े शर्ट बनाने का मशीन है, ठीक है, तो शर्ट बना रहा है एवरी ईयर बना रहा है, तो हर साल जब शर्ट बना रहा है तो उसका 10% मशीन जो है वो पुराना पड़ जाता है, उसमें सामान घिस जाता है, तो 10% लॉस होता है, एक दिन 10 साल के बाद वो मशीन पूरा खराब हो जाता है और नया मशीन लेना पड़ता है। तो मतलब हर साल जो मशीन के अंदर 10% लॉस हो रहा है ना, तो मतलब वो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें, मशीन की वैल्यू 100 रुपये थी, तो हर साल 10% लॉस हो रहा, तो हर साल 10 करो, तो मतलब अगले साल 90 रुपये की वो मशीन रह गई, उसके अगले साल 80 रुपये की रह गई, तो ये कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखो ये जीडीपी में कैसे काम करता है, जीडीपी में देखो, ये जीडीपी में देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट, हम यहाँ आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब ये देखो लिखा है ना डेप्रिसिएशन, जीएनपी जो हमने देखा, जीएनपी कैसे निकला जीडीपी में, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ के वगैरह हटा के, तो उसमें से अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन क्या, क्योंकि इंडियन जो कंपनी है, ठीक है, अब इंडियन कंपनी है उसमें क्या होगा, वहाँ इंडियन कंपनी कोई काम करी, जैसे टाटा की है, ठीक है, टाटा स्टील सी कंपनी है, तो वो कोई टाटा स्टील मान लो कोई क्या बना रही है, जैसे कार्स बना रही है टाटा कंपनी, तो कार बनाने के लिए जो मशीन है उसमें तो घिसा पिटा होगी, उसमें वियर एंड टीयर्स होंगे, अगर वियर टीयर्स होंगे तो वो माइनस कर देंगे, अगर वो पूरा हर साल कितना वियर एंड टीयर हुआ है, एवरी ईयर कितना वियर्स एंड टीयर हुआ, कितना लॉसेस हुआ है, उसको माइनस कर देंगे प्रोडक्शन में, कि भाई प्रोडक्शन में हमारे इतना लॉसेस हुए, उसको माइनस करेंगे तो निकलेगा कि हाँ अब हमारे पास जो निकली है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास अब नेट है, हमने सब खर्चा निकाल दिया, हमारा जितना वियर्स एंड टीयर लॉसेस हुआ था सबको डिप्रिसिएशन सबका हटा दिया, ये जो हमारे यहाँ जो फॉरेनर काम कर रहे थे उनको भी हटा दिया, फाइनली हमारे पास ये जो इनकम है ये सिर्फ किसकी है, ये इंडियन की है, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट, अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले टॉपिक में, तो फैक्ट्री कॉस्ट वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है मतलब जो फैक्ट्री लेवल पे चीज़ बन के रेडी हो जाती है, भाई इतने वैल्यू में भी ये रेडी हो गई बन के, उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जब बन के मतलब फाइनली रेडी हो जाती है चीज़ें, तो उसी को कहते हैं कि हाँ ये नेशनल यूज़ के लिए, इसमें कोई तो विदेशी ना तो विदेशी कंट्रीब्यूशन है ना कोई डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड है, इसमें सब लॉस सब एक्सक्लूड करके जो फाइनल है
वो फैक्ट्री कॉस्ट है, उसे कहते हैं अब ये नेशनल यूज के लिए, तो उसे कहते हैं नेशनल इनकम। तो देखो ग्रॉस नेशनल इनकम जो होते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय द नेशंस पीपल, भारत के, यही अभी मैंने कहा ना नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब इसमें से सब डिप्रिसिएशन वगैरह सब हटा के निकलता है। तो वो जो बिजनेसेस वगैरह अपने, जैसे किसी ने क्लॉथ प्रोडक्शन किया, किसी ने बर्गर की कंपनी है, किसी से मान लो बिस्किट है, तो वो सब फाइनल में जितना अर्न करते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह या दूसरों की जो फॉरेनर की सैलरी वगैरह सब हटा के, तो ये आउटसाइड ऑफ कंट्री कहीं भी हो, तो ये हो गई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पता चलता है कि भाई नेशनल इनकम जो होती है इससे क्या पता चलता है कि भाई हाँ एक साल में इतनी भारत का प्रोडक्शन है, इंडिया का इतना प्रोडक्शन है, इतनी नेशनल इनकम है। ये पता चलता है कि देश की क्वालिटी कितनी है। मान लो कि हालांकि ये रियल तो नहीं कह सकते इसमें, लेकिन ये एक फैक्टर होता है कि नेशनल इनकम, मान लो कि इंडियन सिटीजन की एवरेज सिटीजन पे इतनी नेशनल इनकम है, मान लो 1 लाख, तो हर सिटीजन की 1 लाख है, इंडिया की इतनी नहीं है, तो लेकिन 1 लाख रुपए हर सिटीजन जो है उसकी मंथली इनकम है, एज ए एवरेज निकालते, कैलकुलेटेड बाय समिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इट्स बाउंड्री, इंक्लूड बोथ टेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक कार, हाउस एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक हेल्थ केयर वगैरह सब जोड़ के ये हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने ये ज़्यादा था नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई दी थी। अब आता है एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, देखो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि नेशनल डिस्पोजल इनकम, डिस्पोजेबल, ये जो है ना डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल आप समझते हो कि खर्च करने वाली इनकम। ये देखो पहले देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट्स डिस्पोजल। इट्स डिस्पोजल आप समझ रहे हो कि मतलब ये कहते हैं कि भाई नेट में किसी नेशनल के पास कितनी इनकम है जो उसको डिस्पोजल कर सकता है, वो उसको खर्च कर सकता है। तो वो निकलती है, वो कैसे निकलती है, वो निकलती है कि नेट जो नेशनल प्रोडक्ट होता है ना डिस्पोजल इनकम, उसमें से और कोई अदर जो वो उसके अलावा कोई और कोई ट्रांसफर आ रहा है हमें, कोई जैसे मान लो फॉरेन कोई मान लो प्राइम मिनिस्टर आया कोई दूसरी कंट्री का, या फिर कोई प्रेसिडेंट आया वो उसने हमें कोई गिफ्ट दिया है, या कोई और कोई मान लो किसी ने डोनेट दिया किसी क्राइसिस में, और ज़्यादा कोई रेमिटेंस वगैरह डोनेशन ऐसी अलग चीज़ें मिली है, डोनेशन मिला है कुछ, वो सब मिला के कि भाई अब हमारी डिस्पोजल इनकम बनी है, और घटा पटा के जितना भी हो कि अभी इसमें से हमें कुछ लेना नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की डिस्पोजल है, तो इंडिया के खर्चे के लिए, तो उसे कहते हैं डिस्पोजल इनकम, जिसको लिए मतलब फाइनल खर्चा कर सकता है। अब एक है पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल डिस्पोजल मतलब आप है, आप मान लो काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपकी सैलरी है कितनी 50,000 रुपये। ठीक है, आपकी सैलरी है 50,000 रुपये किसी कंपनी में, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो आपको क्या लगता है कि आप 50,000 रुपये पूरे आप खर्च कर सकते हो? खर्च कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सनल यूज में नहीं कर सकते ना, आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको उसमें से कोई टैक्स भरना है। ठीक है, टैक्स भरना है, उसमें से आपको कोई फीस देनी है किसी की, आपको कोई फाइन लगी है आपके ऊपर, आप जा रहे थे कार लेके आपने कोई सिग्नल तोड़ा तो उसकी फाइन लगी है। ठीक है, और भी ऐसे मान लो ईएमआई भरनी है, कोई आपने चीज़ खरीदी 2 साल पहले, अभी भी ईएमआई चल रही है, ईएमआई भरनी है आपको, ईएमआई। ये सब चीज़ें ऐसी जो चिलर खर्चा होता है ना मंथली, मान लो आपकी 50,000 की सैलरी में से 50,000 सैलरी में से जो आपको ये सब चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। अगर इन चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास मान लो कि पूरे खर्चा जाके 20,000 रुपये फाइनल आपके पास रह गया, 30,000 रुपये एक्सक्लूड कर दिया तो 20,000 रुपये, तो जो ये 20,000 रुपये है ना 20,000 रुपीज़, ये जो 20,000 रुपीज़ है ना ये आपके लिए पर्सनल है। अभी आप जो सेविंग इनकम है, मतलब इसको आप सेव कर सकते हो या आपको किसी भी चीज़ के लिए एडिशनल खर्च कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल, जैसे टैक्स पेमेंट कर दिया, इनकम टैक्स हो गया, नॉन टैक्स पेमेंट जैसे वही फाइन ईएमआई वगैरह, उसको जाने के बाद आपके पास जो फाइनल में कितना बचता है उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप मतलब ये आपकी सेविंग रखो कि हाँ मैंने इतनी मेरे पास जमा हो गई है, हाँ इस मंथ इसको मैं उड़ाना है, मेरे घूमने जाना, वो अलग बात है, तो इतनी आपके पास फाइनल है जो कोई आप इसमें से कोई आपसे नहीं मांग रहा है पैसे, वो आपके ऊपर है आप कितना कैसे खर्च करना है, तो ये होगी पर्सनल डिस्पोजल। तो आज हमारे लिए ये थे, तो आज के लिए जो देखो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी, हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, डिफरेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इट्स रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज
following can be included within economic territory of India. Political frontiers of country including in the territorial waters, offices of international organization located in India, fishing vessels operated by the resident of country in international water, military establishment of country located in India. कौन सा करेक्ट है इसमें से देखना है, एक या दो। और मैंने आपको जो कल दिया था क्वेश्चन उसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसका आंसर जो क्वेश्चन आंसर ओनली वन इज करेक्ट आंसर। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इज द इकोनॉमिक थ्योरी दैट कंपेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड सिमिलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप इसको पढ़ लेना पूरा, ठीक है। मेंस का मैं कुछ दिनों बाद शुरू करता हूँ, थोड़े लोग अपने जुड़ जाए, साथ में सब बच्चे जुड़ जाए तो मेंस का शुरू करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हुआ सेशन। और नेक्स्ट हम इसमें एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको कर लेंगे, उसके बाद फिर ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम और नेक्स्ट टॉपिक करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।